हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और आज मैं आप लोगों को इग्नू बीसीए फोर्थ सेम जो हमारा जावा है, ठीक है, तो इसकी मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी दूंगा। और हमारे बीसीए में जो भी हर साल के पेपर बनते हैं, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इन्हीं में से पेपर सेट होता है। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं अब। आइए तो देखिए, हम यहाँ पे बताते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जावा MCS 24 जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर का है। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या कहा था आपको, ब्लॉक वाइज सारे क्वेश्चंस क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इस ब्लॉक वाइज के बाद मैंने कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं जो जावा के अंदर आते ही आते हैं, तो उनको भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ आज। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ब्लॉक 1 का है, पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द सैलिएंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच द डिस्टिंग्विश इट परफॉर्म प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसका हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, इसके सैलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं वो बताने हैं, और इसमें फिर हमें डिस्टिंग्विश भी बताना है इसका क्या डिफरेंस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का और प्रोसीडुरल प्रोग्रामिंग का। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ब्लॉक 1 का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन विद एग्जांपल। डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और डाटा एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इसके एग्जांपल के साथ आपको इसका रिलेशनशिप बताना है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन जावा। क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है जावा के अंदर, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड हाउ इट क्रिएट द ऑब्जेक्ट इन जावा। इसके एडवांटेज एक्सप्लेन करने और ये भी बताना है कि जावा के एडवांटेज कैसे क्रिएट करते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फोर्थ, एक्सप्लेन पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एक्सप्लेन द मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग यूजिंग एन एग्जांपल। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, फिर ये बताना है कि मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में इसको एक्सप्लेन करना है। आप इसको चाहे तो डिफरेंस के फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जांपल के साथ। ठीक है, अगला है, एक्सप्लेन द यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बाइट कोड। बाइट कोड का क्या इंपॉर्टेंस और क्या यूज है जावा के अंदर, ये बताना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, एग्जांपल की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जेवीएम। जेवीएम क्या है, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज ऑफ जेवीएम, और एडवांटेज बतानी है जेवीएम की। ठीक है, जिस इसमें आपको एक चीज ध्यान दिलाता हूं मैं, डिफरेंसेस, रिलेशनशिप बिटवीन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, हर एक पॉइंट्स के आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट आता है ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 के अंदर 6 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। अब ब्लॉक 2 के अंदर बताता हूं, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग विद अ सुटेबल एग्जांपल। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बताना है उसका सुटेबल एग्जांपल के साथ। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कीवर्ड। हम कीवर्ड से क्या समझते हैं, एक्सप्लेन इट्स यूजेस विद एग्जांपल। इसके क्या क्या यूजेस है एग्जांपल के साथ हमें इसके अंदर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम हाउ ऑब्जेक्ट कैन बी पास्ड। एक एग्जांपल, एक प्रोग्राम यानी एक कोड लिखना है जिसमें बताना है कि हाउ ऑब्जेक्ट कैन बी पास्ड, ऑब्जेक्ट कैसे पास होते हैं एज पैरामीटर्स इन जावा। ठीक है, जावा के पैरामीटर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग के बीच में हमें डिफरेंस बताना है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म फाइनलाइज स्टेटमेंट विद द एग्जांपल ऑफ ईच। फाइनलाइज स्टेटमेंट क्या है और हर एक के स्टेटमेंट के हमें एग्जांपल भी इसके अंदर देना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कितने होते हैं वो हमें इसके अंदर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका इसके आगे ही आता है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की मदद से हमें इसके अंदर बताना है, व्हाट आर इट्स एडवांटेज। इनहेरिटेंस का क्या एडवांटेज है यूजिंग इनहेरिटेंस, उसके एडवांटेज लिखने। हो सकता है आपको डिसएडवांटेज भी पूछ ले, तो वो भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। प्राइवेट से कैसे अलग है, पहले हमें एक्सप्लेन करना है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें डिफरेंस बताना है पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में एग्जांपल के साथ। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है,
how it is used to implement polymorphism in Java. जावा में इसका पॉलीमॉर्फिज्म कैसे इंप्लीमेंट होता है, जावा में कैसे इंप्लीमेंट होता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म फाइनल, फाइनल को एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल ऑफ ईच, सबके एग्जांपल देते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द क्लास पाथ, क्लास पाथ क्या है हमारा, डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ क्लास पाथ, इसके हमें यूटिलिटी बतानी क्लास पाथ की विद अ सुटेबल एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन इंटरफेस इन जावा, जावा के क्या क्या इंटरफेस है एंड हाउ एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेस, और इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेस से आप क्या समझते हैं, एग्जांपल के साथ हमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फाइनली, पहले हम फाइनल बताना था, अब हमें फाइनली मतलब कि फाइनली को एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट के साथ, और हमें ये भी बताना है कि इसका एक एग्जांपल भी बढ़िया सा देना है, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एक्सेप्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावा, एक्सेप्शन से आप क्या समझते हैं, हाउ इट इज हैंडल्ड, और हम इसे कैसे हैंडल करें, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल कोड इन जावा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज चेक्ड एक्सेप्शन इन जावा, चेक्ड एक्सेप्शन क्या है जावा के अंदर, हाउ इट इज फॉर्म ऑफ एन अनचेक्ड एक्सेप्शन, एक्सप्लेन ब्रीफली, हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करना है इसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग विद यूजिंग अ प्रोग्राम, मल्टी थ्रेडिंग का मतलब एग्जांपल लेना है एक प्रोग्राम के हेल्प से, ठीक है। तो यहां तक जो था एक्सेप्शन हैंडलिंग तक, यहां तक हमारा ब्लॉक 2 कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको ब्लॉक 3 के अंदर लेकर आया हूं मल्टी थ्रेडिंग से, तो मल्टी थ्रेडिंग का बताने की मल्टी थ्रेडिंग क्या है और इसका एक प्रोग्राम लिखना है, यानी एक कोड लिखना है हमें, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन क्या है, एक्सप्लेन हाउ मेथड आर सिंक्रोनाइज्ड, और हमें ये भी बताना है कि जावा के अंदर हम कैसे कौन कौन से मेथड यूज करते हैं सिंक्रोनाइज करने के लिए, और इसके एक एग्जांपल भी हमें लिखना है प्रोग्राम के साथ। एग्जाम इन जावा हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम, यानी एक हमें कमांड एक प्रोग्राम हमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ एग्जांपल, एग्जांपल की मदद से एक प्रोग्राम बताना है, हाउ इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन इज परफॉर्म इन जावा, वेट एंड नोटिफाई, वेट एंड नोटिफाई की हेल्प से हम कैसे इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन का यूज करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे जावा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम क्लास इन जावा, लिस्ट एंड एक्सप्लेन द टू मेथड्स ऑफ ईच, हमें पहले बताना है इसमें कि इनपुट स्ट्रीम क्या है, फिर हमें बताना है कि आउटपुट स्ट्रीम क्या है, फिर हमें बताना है कि इसके दो मेथड बताने हैं, इनपुट के भी और आउटपुट के भी, ये हमें एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। अगर आप करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन जावा प्रोग्राम यू दैट एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द कीवर्ड एंड राइट इट इनटू अ टेक्स्ट फाइल, और हमें टेक्स्ट फाइल के अंदर इसको कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। हाउ डज स्ट्रिंग बफर डिफर फ्रॉम अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग से कैसे इसमें स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग में क्या अंतर है, कैसे अलग है, हमें ये बताना है। राइट अ प्रोग्राम इन जावा, हमें जावा के एक प्रोग्राम भी लिखना है, ठीक है, विच टेक द नेम इन एज इनपुट एंड प्रिंट एज द अपर केस, जिसका नेम इनपुट की तरह प्रिंट हो रहा है और अपर केस की तरह यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रीम टोकनाइजर विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, इस प्रोग्राम की हेल्प से हमें बताना है कि एक्सप्लेन टोकनाइजर क्या है। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है स्ट्रीम टोकनाइजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये आपके शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये हर साल आता ही आता है, ठीक है। आइए हम आपको नेक्स्ट ब्लॉक नंबर 4 की ओर लेके चलते हैं। ब्लॉक 4 में कहता है फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज एन एप्लेट, एप्लेट क्या है, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ एप्लेट, एप्लेट की लाइफ साइकिल क्या क्या है, लिस्ट द मेथड इम्प्रूव इन इट, इसमें कौन कौन से मेथड लगे हैं इसको करने के लिए, जैसे हमारा था इंट था, फिर प्रिंट था, फिर स्टार्ट था, इंट स्टार्ट प्रिंट स्टॉप, स्टॉप होने के बाद हमारा डिसमिस हो जाता है,
तो इस तरह का हमारा लाइफ साइकिल इसमें एप्लेट में चलता है, ये हमें इसके अंदर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज जावा हैंडल इवेंट्स। जावा इवेंट्स को कैसे हैंडल करता है। डिस्क्राइब द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन इवेंट। इवेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। राइट अ प्रोग्राम इन जावा। जावा का एक प्रोग्राम भी लिखना है टू कैप्चर एन इवेंट, जो इवेंट को कैप्चर करे, जनरेट विद अ कीवर्ड, जो कीवर्ड से जनरेट होता हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट AWT एंड स्ट्रिंग कंपोनेंट। AWT और स्ट्रिंग कंपोनेंट में क्या अंतर है ये हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ लेआउट मैनेजर। लेआउट मैनेजर क्या है। डिस्कस द फ्लो लेआउट एंड ग्रिड लेआउट, सुटेबल एग्जांपल ऑफ ईच। इसमें हमें ये भी बताना फ्लो लेआउट क्या है और ग्रिड लेआउट क्या है और हर एक का सुटेबल एग्जांपल देना है। राइट अ स्टेप ऑफ JDBC इन एस्टेब्लिशिंग अ कलेक्शन फॉर क्रिएटिंग अ डायनेमिक वेबसाइट। हमें बताना है JDBC के स्टेप्स। यहाँ पे आपको स्टेप्स पूछा गया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ JDBC के शॉर्ट नोट्स आते हैं, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड होता है, वो मैं अभी आपको इसके बाद वाले क्वेश्चंस में बताने वाला हूँ, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, JDBC बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द जावा RMI आर्किटेक्चर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम के हेल्प से हमें बताना है RMI आर्किटेक्चर क्या है जावा के अंदर। ठीक है, व्हाट आर कुकीज एंड अ सेशन ऑब्जेक्ट एंड व्हाट आर कुकीज एंड सेशन ऑब्जेक्ट। सेशन ऑब्जेक्ट और कुकीज क्या है, हाउ वेयर डू यूज देम, आप इसका कहाँ प्रयोग करेंगे वो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जावा बीन। जावा बीन क्या है, डिस्कस द फीचर एंड ब्रीफली। इसके हमें फीचर्स छोटे फॉर्म में दिखाने होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक PDF यहाँ पे मैंने आपको दिखाई। ठीक है, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसके अलावा मैं आपको अगले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है एप्लेट लाइफ साइकिल एंड डायग्राम। ठीक है, कि एप्लेट लाइफ साइकिल क्या है और इसके हमारे पास क्या क्या डायग्राम्स है। एप्लेट लाइफ साइकिल को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, अब देखिए एप्लेट इज अ जावा प्रोग्राम कोड। जावा प्रोग्राम होता है दैट कैन एम्बेडेड इनटू अ वेब पेज, जो वेब पेज में एम्बेडेड होता है। इट रन्स इनसाइड द वेब ब्राउजर एंड वर्क्स इन द क्लाइंट साइड, जो क्लाइंट साइड से वर्क करता है। एप्लेट इज embedded in HTML using page and applet object tag है hosted in the web server। जो ये hosted होता है ये वेब सर्वर से होता है। ठीक है, एप्लेट्स आर यूज्ड टू मेक द वेबसाइट मोर डायनामिक एंड एंटरटेनिंग। एप्लेट जो होता है ये यूज करता है वेबसाइट को मोर डायनामिक और एंटरटेनिंग बनाने में। इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर, इसको इसके ऑर्डर याद रखना मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन विच द वेरियस मेथड्स शोन इन द अबव इमेज, जिससे जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, पहले इंट लिया गया है, फिर स्टार्ट, फिर प्रिंट, फिर स्टॉप, फिर डिस्ट्रॉय। ठीक है, और नहीं होगा तो फिर स्टॉप के बाद फिर ये वापस घूम जाएगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा, फिर प्रिंट हो जाएगा, फिर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये जब तक होगा जब तक इसमें हमारे पास ये मेथड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था विच इज द वेरियस मेथड इज कॉल्ड व्हेन द एप्लेट ब्रिंग्स द फॉलोइंग मेथड्स इज कॉल्ड द सीक्वेंस। जब तक ये इसी सीक्वेंस में रहेगा जब तक ये टर्मिनेट ना हो जाए। अगर ये टर्मिनेट होता है तो सीक्वेंस तोड़ेगा और ये आगे जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये देखिए अगला पॉइंट है हमारा गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन है, गार्बेज कलेक्शन इन जावा इज द प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच जावा प्रोग्राम परफॉर्म ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, जो परफॉर्म करता है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट में। जावा परफॉर्म कंपाइल टू बाइकआउट दैट कैन बी रन ऑन द जावा वर्चुअल मशीन, जो जावा वर्चुअल मशीन पे रन करता है उसको बाइकआउट करता है, जिसे हम JVM कहते हैं फॉर शॉर्ट में। अब व्हेन द जावा प्रोग्राम रन ऑन द JVM, जब जावा प्रोग्राम JVM पे रन करता है, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑन द हीप, जो ऑब्जेक्ट होता है वो हीप पे बनता है। दैट इज द पोर्शन ऑफ द मेमोरी डेडिकेटेड इन टू द प्रोग्राम, जो मेमोरी डेडिकेटेड होता है प्रोग्राम पे। एक्चुअली सम ऑब्जेक्ट्स विल नो लॉन्गर इज नीडेड, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसका हमें लॉन्गर नीडेड नहीं होता। द गार्बेज कलेक्टर फाइंड द यूज्ड ऑब्जेक्ट्स एंड डिलीट्स
द फ्री अप मेमोरी, और ये क्या करता है कि किसी भी गार्बेज वैल्यू को या तो क्रिएट कर देता है और नहीं तो उसके बाद फिर हम बाद में ये डिलीट हो जाता है और फ्री अप कर देता है मेमोरी से, ठीक है। अब होते हैं इसके एडवांटेज। एडवांटेज जैसे होता है रिमूव बग्स होता है, लाइक डायनामिक पॉइंटर बग्स होता है, डबल फ्री बग्स एंड मेमोरी लीक्स होते हैं, ये इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसके नेक्स्ट होता है डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में आता है ब्रिंग सम रन टाइम ओवरहेड विच इज लॉस्ट और सम एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ये सारे इसके डिसएडवांटेज होते हैं। अब आइए, अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इम्प्लीमेंटेशन की ओर लेके चलते हैं। तो ये क्या होता है, अ क्लास इज डिक्लेयर्ड विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करके हम इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करते हैं। जावा डेट कैन हैव द एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जावा क्या करता है, एक्सट्रैक्ट या नॉन एक्सट्रैक्ट मेथड यूज करता है। इट नीडेड द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेथड इम्प्लीमेंटेशन, और फिर क्या करता है, मेथड को इम्प्लीमेंट करता है। कैन नॉट बी इनिशिएटेड, ये कैन इनिशिएटेड नहीं होता। फिर हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, हमने क्या लिया, हमने क्या करा, एक क्लास लिया जिसको हमने यहाँ पे बैंक, क्लास का नाम दिया हमने बैंक, ठीक है। यहाँ देखिए, क्लास का नाम हमने क्या दिया, क्लास का नाम दिया हमने बैंक, ठीक है। फिर हमने ओवरहेड इंटरेस्ट लिया, फिर जैसे पहला लिया पहले क्लास एसबीआई एक्सटेंड्स बैंक, ठीक है। फिर इसके कुछ कमांड ले ली, फिर हमने नेक्स्ट लिया पीएनबी का, फिर उसके मैंने कुछ कमांड ले ली, फिर हमने दोनों को टेस्ट कराया, ठीक है। फिर हमने चेक करा कि जो वैल्यू बी है वो न्यू एसबीआई का होगा, फिर ऐसे ही हमने इस रन को कमांड को रन करके देखा। फिर हमने पहला आउटपुट दिया कि जो एसबीआई है, जो फर्स्ट है हमारा पीएनबी जो है वो 7% के इंटरेस्ट पे काम करेगा और जो एसबीआई है वो 8% के इंटरेस्ट पे काम करेगा। तो आउटपुट हमारे को यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारा ये आउटपुट आ गया, ठीक है। अब अगला था स्ट्रीम टोकनाइजर एंड इम्पोर्टेंस। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि स्ट्रीम टोकनाइजर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब ये क्या है, स्ट्रीम टोकनाइजर कैसे किसे कहते हैं, द जावा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम टोकनाइजर इन अ क्लास दैट कैन टेक्स आउटपुट स्ट्रीम एंड प्रिजर्व इन द टोकन्स। ये क्या करता है, आउटपुट टोकन्स बाहर निकालता है, अलोइंग द टोकन्स इनटू अ रीड वन एट द टोकन स्ट्रीमिंग एंड वेरियस कंपोनेंट स्टाइल में, ठीक है। फॉलोइंग इज द डिक्लेरेशन ऑफ द जावा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम टोकनाइजर को क्लास एंड पब्लिक एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। अब देखिए, स्ट्रीम टोकनाइजर तो आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा आरएमआई। अभी जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है आरएमआई स्टेप्स, क्रिएटिंग सम, आरएमआई के स्टेप्स क्या होते हैं और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स की क्या क्या होती है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे इस तरह से मैंने इसके डायग्रामेटिकली भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, वो आप देख सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास, वही सारे उसके एग्जाम आंसर्स हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग भी मैंने अभी अभी बताया था आपको, उसी में मल्टी थ्रेडिंग उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सब मैंने आपको उसमें बताया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है नेक्स्ट में, इसमें क्या है, मल्टी थ्रेडिंग के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज मैंने इसके अंदर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, एक जावा का फीचर है दैट अलाउ कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम मैक्सिमम यूटिलाइज फॉर सीपीयू, ठीक है। फिर होता है ईच पार्ट ऑफ द सच प्रोग्राम इज कॉल्ड अ थ्रेड। हर सभी प्रोग्राम के इसके पार्ट को क्या कहते हैं, थ्रेड कहते हैं। सो थ्रेड्स आर लाइट वेट प्रोसेस, इसके लाइट वेट प्रोसेस होती है। फिर हमने क्या करा, बेनिफिट्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग लिखा हुआ है और उसके बाद हमने इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग यहाँ पे लिखे हुए हैं। बेनिफिट्स का या एडवांटेज का बात एक है, ठीक है, या मेरिट्स भी बोल सकते हैं आप। एडवांटेज, मेरिट्स एंड बेनिफिट्स, ये सारे बात एक ही है। डीमेरिट्स, डिसएडवांटेज, ठीक है, ये सारी बात एक है, ठीक है। डीमेरिट्स या मेरिट्स, मेरिट्स डीमेरिट्स इसमें यूज नहीं होता इस बीसी के अंदर। एडवांटेज डिसएडवांटेज मोस्टली यूज होता है, बेनिफिट्स यूज होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा लेआउट मैनेजर एंड टू टाइप्स।
लेआउट मैनेजर क्या है, इसके दो टाइप्स क्या है। लेआउट मैनेजर जो ऑब्जेक्ट कंट्रोल करता है साइज, पोजीशन एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द कंटेनर। एवरी कंटेनर ऑब्जेक्ट हैज layout manager object control its layout and specific manager. It is a interface and implemented as all response and layout managers। जैसे हमारे इसमें आता है, कुछ आते हैं जैसे जावा AWT बॉर्डर लेआउट, फिर फ्लो लेआउट होता है, फिर ग्रिड होता है, फिर कार्ड होता है, फिर ग्रिड बैग लेआउट होता है। सारे एक से इसके टाइप्स थे, ठीक है। अगला आता है हमारे पास, अगला पॉइंट इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन एंड एडवांटेज। इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या होता है। तो इंटरफेस इज अ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइंड एज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड यूज्ड इन द स्पेसिफाइड बिहेवियर ऑफ द क्लास, ठीक है। एंड इंटरफेस इज अ कंटेनर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये कंटेनर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। ब्लूप्रिंट भी होता है क्लास का, इंटरफेस होता है, ब्लूप्रिंट होता है क्लास का, ठीक है। अब जावा इज द मैकेनिज्म टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। अब देखिए इसका मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सिंटेक्स लेके यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। फिर हमने बताया कि इट इज यूज टू प्रोवाइड द एब्स्ट्रैक्शन। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होती है वो बताया हुआ है। एडवांटेजेस बताया हुआ है कि इसके टोटल एब्स्ट्रैक्शन में इसका प्रूफ यूज होता है। इट मीन्स ऑल द मेथड इन द इंटरफेस इज declared as empty body of the public and field static and the final by default। अगला होता है एडवांटेज, विदाउट बॉर्डरिंग इम्प्लीमेंटेशन पार्ट वी कैन अचीव द सिक्योरिटी एंड द इम्प्लीमेंटेशन। जैसे जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस इज अलाउड, यू नो इनहेरिटेंस इन द यूज एंड द इम्प्लीमेंटेशन मोर देन द इंटरफेस, ठीक है। अब देखिए जैसे CLI है, CLI है सर्वर प्रोग्राम सो TCP कनेक्शन इम्प्लीमेंटेशन एंड डाटा ट्रांसफर क्लाइंट पेज, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, मैंने इसमें पूरा कोड के द्वारा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, एक पूरा कोड लिखा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कंटेनर का, कि हम कंटेनर किसको कहते हैं, ठीक है। कंटेनर होता है इंटरफेस पार्ट ऑफ द स्विंग GUI कंपोनेंट का इंटरफेस पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है। फिर क्या करता है, ये कंपोनेंट कैन बी लोकेटेड at a compatibility and add component to itself। जैसे JPanel is a itself container and provide the space of any other components to be placed and the panels। जैसे JFrame का टॉप लेवल विंडो और उसका बॉर्डर होता है, टाइटल का बॉर्डर होता है, ये हमारे इसके अंदर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है मेरा एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे इसमें, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होता है। इट अकर्स द एक्सेप्शन ऑफ अ प्रोग्राम एंड रन टाइम। ये रन टाइम एक्सेप्शन भी इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग द मैकेनिज्म इन द रन टाइम एरर सच एज द क्लास। रन टाइम एरर को ये नॉर्मली फाइंड करता है, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा इज द रेगुलर फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन एंड प्रिवेंट्स प्रिजर्व जावा क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। उसके बाद फिर इसके मैंने यहाँ पे प्रोग्राम के द्वारा यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जांपल के साथ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक होता है स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग क्लास हम किसको कहते हैं, तो स्ट्रिंग क्लास जो होता है ये इम्यूचुअल होता है। स्ट्रिंग क्लास जो होता है वो मोर मेमोरी यूज होता है। कनेक्शन इज टू मैनी स्ट्रिंग्स एंड क्रिएटेड अ न्यू instance। string class is override the equals method of the object class। object class का equal method होता है, so can compare all the strings of the equals method and operations। जैसे string class is a constant pool होता है, ठीक है। अभी string class कैसे डिफरेंट है string buffer class से, तो वो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, तो वो आप देख लेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा थ्रो। थ्रो किसे कहते हैं, थ्रो एंड थ्रोज। थ्रो एंड थ्रो दोनों अलग अलग टॉपिक है, तो इसको भी मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस के रूप में बताया हुआ है कि एक ये जावा कीवर्ड है। एक्सेप्शन एग्जैक्टली थ्रू द एक्सेप्शन के लिए होता है। फिर चेक द एक्सेप्शन कैन नॉट बी पास यूजिंग अ थ्रो ओनली। फिर क्या होता है इंस्टेंस के लिए यूज फॉलोड बाय इंस्टेंस। और थ्रो इज अ विद इन अ मेथड, यू कैन नॉट थ्रो मल्टीपल एक्सेप्शन, ठीक है। अब थ्रोज क्या है, थ्रोज Java throws keyword is used to devise and declare an exception। Checked exception can be propagated with the throws। Throws is
फॉलोड बाय अ क्लास। थ्रो को एक क्लास में फॉलो करते हैं। थ्रो इज यूज टू द मेथड सिग्नेचर, ठीक है, इसको मेथड सिग्नेचर में इसका यूज किया जाता है। ये सारे मैंने इसके अंदर बताया हुआ है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा डेटाग्राम सॉकेट। डेटाग्राम सॉकेट भी अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेटाग्राम सॉकेट भी अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है, तो इसको भी आप एक बार देख लेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरफेस इंस्टेंस एंड इंटरफेस इंस्टेंस यूजिंग इंटरफेस, ठीक है, तो ये हम क्यों करते हैं ये भी आप एक बार देख लेंगे। इसका भी एक हमने एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है हमारा एप्लेट तो हो गया। अब हमारा सबलेट लाइफ साइकिल विद अ प्रोग्राम। सबलेट लाइफ साइकिल क्या है उसके प्रोग्राम के साथ यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। प्रोग्राम आप लोग एक बार जरूर देखेंगे, प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कुकीज देयर रोल एंड सेशन हैंडलिंग, ठीक है। कुकीज देयर रोल्स एंड सेशन हैंडलिंग क्या होता है, तो ये होता है स्मॉल पीस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड बिटवीन द मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट होता है। फिर होता है ये सिंगल वैल्यू एंड ऑप्शनल एट्रीब्यूट सच एज comments pass and the qualification of the maximum age of the version various numbers के लिए इस तरह से इसका यूज हम करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट होता है हमारे पास ट्रांजिट एंड द वायलेट मॉडिफायर्स। ये भी आप लोग देख लें, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारे पास स्ट्रीम सॉकेट। स्ट्रीम सॉकेट क्या होता है? स्ट्रीम सॉकेट अलाउज द प्रोग्राम ऑफ द कंट्रोल टीसीपी and the communication. Stream socket provides a sequence constant and the reliable two-way flow को ये दर्शाता है स्ट्रीम सॉकेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पे कि हम जो है जावा बीन्स किसे कहते हैं, इसके फीचर क्या है, डिफरेंस कैसे है ये जावा क्लास से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास थ्रेड क्रिएशन बाय द रनटाइम इंटरफेस एंड थ्रेड प्रायोरिटी। थ्रेड क्रिएशन क्या होता है, थ्रेड प्रायोरिटी क्या होती है इसके अंदर रनटाइम इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान, तो ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। फिर लास्ट टॉपिक आता है हमारा यूज ऑफ सुपर की। सुपर की का हमारे पास इसमें क्या इस्तेमाल होता है, ठीक। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट फिर आता है हमारे पास इसके अंदर स्टीम सीरियलाइजेशन एंड वर्किंग। ये अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन, ये सेम यही वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको इससे पहले वाला है जो मैंने आपको ब्लॉक वाइज बताया उससे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास पैकेज। पैकेज क्या है? पैकेज ही मैंने उसके अंदर बताया हुआ था, ये हमारे ब्लॉक 3 का क्वेश्चन है, इसको भी आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। अब अगला आता है मेरे पास एक्सप्लेन द पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। एक्सप्लेन करना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्योंकि ये क्या होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आर्क्स, ये आप हर उसमें लिखते हैं तो इसको आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बाय चांस ये वाला जो क्वेश्चन है ये बाय चांस पूछ ले तो बात अलग है, क्योंकि ये क्या है बाइट कोड क्या है और डिफरेंस क्या है बाइट कोड में, कंपाइल्ड कोड में और जावा में एंड सी में। कंपाइल कोड ऑफ जावा एंड सी, कंपाइल कोड जावा का कंपाइल कोड और सी में क्या अंतर है वो हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइनली एंड फाइनलाइज। ये भी अभी मैंने आपको बताया हुआ फाइनल क्या है फाइनली क्या है, ये तो मैंने कवर किया था, फाइनलाइज नहीं किया था उस वाले ब्लॉक में, तो इस वाले में मैंने आपको फाइनली एंड फाइनलाइज का डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या क्या होता है इसके बारे में आप एक बार स्टडी कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कास्टिंग एक्सेप्शन एंड इम्प्लीसिट। कास्टिंग एक्सेप्शन क्या होता है और इम्प्लीसिट क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सटेंड एंड यूज। एक्सटेंड एंड यूज क्या होता है, तो इसको मैंने आपको यहाँ पे कोड के द्वारा, इस तरह मैंने आपको यहाँ पे कोड्स के द्वारा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसके कोड को एक बार ध्यान में रखेंगे, ठीक। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इम्प्लीमेंट क्या होता है, उसके इस्तेमाल क्या क्या है। इम्प्लीमेंट क्या होता है, इम्प्लीमेंट को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे 2 लाइन में एक्सप्लेन किया है कि एक कीवर्ड है और ये क्या करता है कि क्लास को इम्प्लीमेंट करता है, कंप्लीट करता है एब्स्ट्रैक्शन में, ठीक है। और इसका मैंने एग्जांपल के तौर पे एक मैंने इसके कोड लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे देख लेंगे। अब नेक्स्ट होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच एंड फीचर्स।
ऑब्जेक्ट प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच है, इसके क्या क्या फीचर्स है वो मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं। ठीक, अब देखिए जेडीबीसी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेडीबीसी को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद आता है हमारे पास डू गेट एंड डू पोस्ट। डू गेट एंड डू पोस्ट मेथड, ये आपको डिफरेंस में पूछा जा सकता है, नहीं तो आपको शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है ये। ठीक है, AWT एंड स्ट्रिंग, AWT एंड स्ट्रिंग ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा ही जाता है हर साल। फिर आता है हमारे पास डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग हम किसको कहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जावा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कवर किए। ठीक है, रही बात इसके पीडीएफ की, तो ये वाले पीडीएफ में आपको लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।